औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक अहम मामले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाने और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करने। आपने देखा होगा कि भी 2 रोज़ कबल सिंध हाई कोर्ट ने कोई एक फ़ैसला दिया कि सिंध में जो हुकूमत सिंध कई हज़ार नौकरियां जो है वो दे रही थी, तो इसमें संगीन बेकायदगियाँ की गई और जितने भी कवायद व ज़वाबित हैं मुलाजमतों के सिलसिले में, उन तमाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं और शहर के नौजवानों को उनके हक़ से महरूम किया जा रहा था। तो एक बेकायदगी का मसला था। लेकिन अपनी इस बेकायदगियों के बारे में शर्मिंदा होने और अपने अमाल को, इक़दामात को दुरुस्त करने के बजाय हुकूमत सिंध ने, जो मैं हमेशा कहता हूँ ये एक नस्ल परस्त हुकूमत है, जो अपने अमाल, अपने बयानात, अपने इक़दामात से बार बार ख़ुद साबित करती है कि सवाल हुआ कि भाई ये आपने जो नौकरियां दी, इसमें आपने अंदरून सिंध के लोगों को और गैर कानूनी तरीके से तमाम कवायद की धज्जियाँ बिखेर कर आपने दी, जिस वजह से सिंध हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। अब बात हो रही है कि ये शहर के नौजवानों को उनकी मुलाजमतों के हक़ से महरूम किया जा रहा है। तो इस पर जवाब देने के बजाय पीपल्स पार्टी के वुज़रा शर्जील मेमन, तो नासिर शाह और फिर उसके बाद सईद गनी और फिर निसार खोड़ो, ये क्या जवाब दे रहे हैं इसका? कराची में बत्ताखोरी, कराची में बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग। भाई ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल अमन व अमान का नहीं, सवाल है कि हुकूमत सिंध तमाम तर कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ बिखेर कर शहर के, कराची के जो दारुल खिलाफा है सिंध का, उसके नौजवानों को, उसके बेरोज़गार नौजवानों का हक़ मार रही है। लेकिन कोई भी मामला हो, इनको किसी भी शोबे में इनकी बदआमालियों का आईना दिखाया जाए तो इनके पास ले दे की एक ही बात रहती है, बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी, तो टारगेट किलिंग, तो हड़तालें। ये जवाब नहीं है। और बाज़ बातें हक़ाइक़ हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं, जिनको ये जो पीपल्स पार्टी के जो ये छुटभइये जो आज मिनिस्टर बने हुए हैं, ना इनका सरपरस्त जरदारी माफिया, ये कोई उनको बदल नहीं सकते, उनसे इनकार नहीं कर सकते। और हकीकत ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में 72 में कोटा सिस्टम नाफिज किया और कहा गया कि 10 साल के लिए कोटा क्या था कि साहब वो चूंकि देही इलाके हैं, देही इलाके पसमानदा हैं, पीछे हैं, लिहाजा उनको शहरी इलाकों के बराबर लाने के लिए सरकारी मुलाजमतों में, आला तालीम के इदारों में दाखिलों के लिए मुलाजमतों के सिलसिले में कोटा सिस्टम नाफिज किया जाता है। 60% होगा सिंध के देही इलाकों का और 40% होगा शहरी इलाकों का, यानी कि कराची, हैदराबाद, सक्खर। बाकी जितने भी इलाके हैं सिंध के, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वालों को 60% हिस्सा दिया जाएगा, जो कि एक गलत, गैर मुनसिफाना इक़दाम था। कहा गया 10 साल के लिए, लेकिन उसको मुसलसल उसमें इजाफा किया जाता रहा। ये शहरी देही की जो तकसीम है कोटे की बुनियाद पर, यह एमक्यूएम ने नहीं रखी, यह अल्ताफ़ भाई ने नहीं रखी। ना एमक्यूएम का वजूद था, ना अल्ताफ़ भाई उस वक्त मैदान सियासत में थे। अगर ये किसी ने किया है सिंध को तकसीम, तो ये पीपल्स पार्टी के बानी भुट्टो ने किया, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जिसको आगे बढ़ाया भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने। और अब भी पीपल्स पार्टी की ये जो अब नई जो शक्ल है जरदारी माफिया की शक्ल में, ये इसको आगे बढ़ा रही है।
सिंध के अंदर उर्दू को ख़त्म करके एक लिसानी बिल भुट्टो के दौर हुकूमत में पेश किया गया सिंध असम्बली में, जिसकी बुनियाद पर जब लोगों ने एहतजाज किया तो फसादात का बीज बोया पीपल्स पार्टी ने। उस वक्त भी एमक्यूएम मौजूद नहीं थी। तो ये इक़दाम तो पीपल्स पार्टी के हैं। और आप ये देखें, पीपल्स पार्टी के एक वज़ीर जो हैं वो फरमाते हैं, सईद गनी, कि जी अगर हम सवाल किया कि जी ये तो अंदरूनी सिंध से लोग सिर्फ ये सिंध के तमाम महकमों में, सिंध सेक्रेटेरिएट में हैं, तो क्या ये गलत नहीं है, सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं है दीगर शहरी इलाकों के लोगों के साथ? तो सईद गनी साहब फरमाते हैं, तो क्या अगर ये अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर सिंध सेक्रेटेरिएट में, सूबाई महकमों में नहीं होंगे, तो क्या इनको पेशावर के सेक्रेटेरिएट में या लाहौर के सेक्रेटेरिएट में या वहाँ जॉब दी जाएगी? नहीं, कतई नहीं। सिंध के लोगों का हक़ सिंध के सूबाई इदारों में है, बिल्कुल सिंध के लोगों को ही हक़ मिलना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है सईद गनी और पूरी जरदारी माफिया से कि क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास सिंध का हिस्सा नहीं है? फिर क्यों कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाले महाजर नौजवान उर्दू बोलने वाले वो कहाँ जाएं? क्यों ऐसा है कि एक क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उनमें कोई भी महाजर नहीं है? ऐसा क्यों है कि पुलिस के एक सिपाही कांस्टेबल से लेकर आईजी तक उनमें कोई महाजर नहीं है? क्यों आपने सिंध के तमाम महकमों में उर्दू बोलने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्यों उनका हक नहीं है? जब यह बात की जाती है तो कहते हैं कि जी आप नफरत की बात कर रहे हैं, तकसीम की बात कर रहे हैं। तकसीम की बुनियाद तो खुद आपके भुट्टो ने रखी। अगर तकसीम खत्म करना चाहते हैं तो ये तकसीम, ये जो सिस्टम है, ये कोटा, ये सिस्टम खत्म करें और फिर मेरिट की बुनियाद पर तमाम इदारों में मुलाजमतें दें। क्यों आपने कराची के नौजवानों को, कराची के नौजवान आखिर कहाँ जाएं? क्या उनका मुकद्दर सिर्फ सड़कों पर, फुटपाथों पर छोले के ठेले लगाना है, बाइकियाँ चलाना है, फैक्ट्रियों में मुलाजमतें करनी हैं? और फिर एक बात और, ये इन वजीरों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन, नासिर शाह वगैरह ने, ये और भी ये लोग अक्सर जब भी ये इस मौजू पर गुफ्तगू होती है तो हमेशा इनके आंखों में खटकती है बात और कहते हैं कि जी वो फला लोग हैं तो वो वाटर बोर्ड के मुलाजिम निकले हैं, वो केएमसी के मुलाजिम निकले। यानी कि एमक्यूएम ने अपने दौर में कराची के बल्दियाती इदारों में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को भर्ती किया। इनकी आंखों में ये खटकते हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में, अब सूबाई महकमों तो खैर है ही नहीं महाजर, बल्कि अब इन्होंने कराची के बल्दियाती इदारों में भी महाजरों को निकाला जा रहा है। बार बार इसको उठाया जाता है कि क्यों है इन इदारों में महाजर। तो ये है नफरत की सियासत नहीं, नफरत की पॉलिसीज, ये पीपल्स पार्टी के उसमें है। और फिर बात हुई है इसकी कि जी ये मुलाजमतों में नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो वो क्या है, काजी तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बहुतान तराशी कर रहे हैं कि जी इनके ये दहशतगर्दी कराते थे, हड़तालें होती थी। अरे कमबख्तो, हड़तालें होती थी तुम्हारी जानिब से जो जुल्म होता था कराची के अवाम पर, कराची के नौजवानों का एक एक दिन में किस तरह से मावर अदालत कत्ल किया जाता है, लाशें फेंकी जाती रही हैं कराची के मासूम बेगुनाह महाजर नौजवानों की, एमक्यूएम के बेगुनाह नौजवानों की, कारकुनों की। तो उनका जब आप कत्लेआम करेंगे तो इस पर हम एहतजाज भी ना करें, इस पर हड़ताल भी ना करें? क्या पीपल्स पार्टी ने हड़तालें नहीं की अपने दौर में जुल्म के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ? एमक्यूएम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो, तुम्हारी तो एक तारीख है। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी की तंजीमें जुल्फ़िकार टाइप बना के पीआईए का तैयारा अगवा किया, बम धमाके किए और रिफाइनरीज पे हमले की, क्या क्या दहशतगर्दियां की हैं पीपल्स पार्टी ने की हैं। और फिर इस जरदारी माफिया के दौर में किस तरह से गैंगवार बना के, लियारी गैंगवार, ये उज़ैर बलोच ग्रुप बना के किस तरह से कराची के नौजवानों को बाकायदा शनाख्त कर करके किस तरह से अगवा करके उनका कत्ल किया गया है। किस तरह से लियारी में मासूम शहरियों के
सर तन से जुदा करके उनके सरों से फुटबॉल खेली गई है। कराची में ये जो भत्ताखोरी, ये सब अगवा बराए तावान, ये जरदारी माफिया के तश्कील करदा लियारी गैंगवार ने किए। तम शहर के तमाम ताजिरों दुकानदारों को मालूम है कि भत्ते कौन वसूल करता रहा है और भत्ते वसूल लेके कहां जाते रहे हैं। तमाम लोगों को मालूम है कि बिलावल हाउस के अतराफ के तमाम बंगलों को किस तरह से इन्होंने गैंगवार के जरिए इस्तेमाल करा के, हमले करा के किस तरह से लोगों को से ये बंगले खाली कराएं ताकि उनको बिलावल हाउस में शामिल किया जा सके। ये डाकुओं की हुकूमत है जिसके दौर में आज भी एक तरफ कराची में ये सब कुछ जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जो सिंध में जो डाकू राज है, डाकू वहां लोगों को अगवा कर रहे हैं, तावान वसूल कर रहे हैं और खुली खुली वीडियो जारी कर रहे हैं। इनको ये नजर नहीं आता इसलिए कि सब इन्हीं के हैं। कश्मीर जिले में कंदकोट से पिछले 5 दिन पहले ताजिर अगवा हुए, उनके लोग धरने दे रहे हैं। वहां उनकी बाजियाबी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि वो डाकू पुलिस को भी मार रहे हैं। लेकिन ये उस पर खामोश बैठे हैं, कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, इसलिए कि ये डाकू जो हैं, जो अगवा करके तावान वसूल कर रहे हैं, वो तावान पीपल्स पार्टी की जो जरदारी माफिया है इन सब तक पहुंच रहा है। इन्होंने पुलिस हो, ये रेंजर्स हो, तमाम सिक्योरिटी दायरे लगा रखे हैं कराची में लोगों को कुचलने में। लेकिन ये जो डाकू सिंध में जिस तरह से वो लोगों को अगवा करके तावान वसूल कर रहे हैं, सिंध से दीगर सूबों से आने वाले ताजिरों को अगवा कर रहे हैं, तावान वसूल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं इनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, इनको नजर आती हैं तो सिर्फ कराची में जातियां। तो तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि सिंध में नफरत तकसीम का बीज किसने बोया और आज भी उस नफरत की पॉलिसी पे अमल कौन कर रहा है। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, जो पीपल्स पार्टी में जो लोग अपने मफादात के लिए जो महाजिर शामिल हुए, ये उनको सोचने का वक्त है कि वो क्या ऐसी जमात का साथ देंगे जिसकी तमाम तर पॉलिसीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ महाजरों को नुकसान पहुंचाना है और सिंध में लूटमार का बाजार गर्म करना है। पीपल्स पार्टी और उसकी नस्ल परस्त हुकूमत और ये जरदारी माफिया, ये जब तक इसका राज इस सिंध पर रहेगा, सिंध तरक्की नहीं करेगा, बल्कि इसी तरह से बदअमनी, लूटमार, अगवा बराए तावान और करप्शन का गढ़ बना रहेगा। सिंध में कोई तरक्की नहीं होगी। ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सिंध को लूटना है, सिंध के लोगों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी करनी है, तकसीम पैदा करनी है और महाजिर जो सिंध की एक बड़ी अक्सरियत, बड़ा तबका आबादी है, उसके खिलाफ उसको ये हमेशा इसी तरह से कुचलते रहेंगे, उन्हें उनकी हुकूक नहीं देंगे। तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जरदारी माफिया की इस लूटमार, दहशतगर्दी और नाइंसाफ़ियों की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, एहतजाज करें, जद्दोजहद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए महाजिर, जिए MQM और जरदारी माफिया, मुर्दाबाद।